हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्ट्रेट टाइप पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जीके के कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर्स को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हाल ही में बंदर पूंछ पर्वत की सबसे ऊंची चोटी काला नाग को किसने फतह किया? तो ये किया गया है दोस्तों केदार कोरंगा के द्वारा। अब देख लो आप, ये बंदर पूंछ पर्वत कहाँ पर है? उत्तर काशी में। और देख लो इसकी सबसे ऊंची चोटी, ये भी पूछ सकते हैं, ये है आपकी काला नाग। उत्तराखंड में 5वीं विधानसभा के लिए मतदान पूरा हुआ, ये ऐसे पूरी डेट ही मिलेगी, ये है आपकी 14 फरवरी 2022। हाल ही में चर्चित पुस्तक अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस इंपॉर्टेंट है, किसकी रचना है? ये है आपकी रस्किन बॉन्ड। बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड पुस्तक के लेखक, अनदर इंपॉर्टेंट बुक, ये है आराधना जौहरी। ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा? अब देख लीजिए दोस्तों, ये 22 का डेटा है, तो ये रहे थे हम यहाँ पर 5th रैंक में। अष्टकोण रजत मुद्रा जारी करने वाला शासक, तो ये है आपका दोस्तों फतेह शाह। पाली गांव का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो वर्ष नोट कर लीजिए 1786। किसके मध्य? हर्षदेव जोशी और मोहन सिंह के मध्य। ये इंपॉर्टेंट युद्ध है दोस्तों, इसको आप नोट कर लेना। बाकी देखो, ये मोहन सिंह जो है, मोहन होना चाहिए चंद यहाँ पर। अब बात आई है युद्धों की, तो कुछ युद्ध यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो युद्ध है, ये है आपका दूनागिरी का युद्ध। पूछ लेंगे कब होता है? 1743। किन के मध्य? एक तरफ से रोहिले लड़ेंगे, इधर से लड़ेंगे आपके यहाँ पर कल्याण चंद्र फोर्थ। ये नाम याद कर लो बिल्कुल, कल्याण चंद्र चतुर्थ। और किसकी सहायता से? ये थे प्रदीप शाह की सहायता से यहाँ पर लड़ रहे थे। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण युद्ध हम बात करेंगे, ये कपरौली, ये आई होप ऑलरेडी उत्तराखंड में पूछा गया है। कब होता है पूछेंगे? 1785 में। किसके मध्य होगा? ये होगा आपका एक तरफ से जयकृत शाह, दूसरी तरफ से आपके जगत प्रकाश। ये दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट हैं। युद्ध का नाम है कपरौली। कब हुआ है? 1785। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बनता है दोस्तों, सभी ने सुना होगा, रक्त रंजित क्रांति। पूछ लेंगे कब हुई है? 1786 में। और ये कहाँ से होती है दोस्तों? देखो, एक था आपका गुलाम कादिर, ये था आपका रोहिलों की तरफ से, दूसरी तरफ से था आपका यहाँ पर जयकृत शाह। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण युद्ध है। इसके अलावा देखिए, अब और इम्पोर्टेंट युद्धों की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। एक है गढ़नाथ का युद्ध 1815, अंग्रेजों और उधर से था आपका हस्तिदल चौतरिया। इंपॉर्टेंट नाम है, याद कर लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जाओगे, एक है यहाँ पर दुधौली का युद्ध। वर्ष बनता है बिल्कुल 1703, और ये पूछा गया है ऑलरेडी कि किसके मध्य? तो ये हो जाएगा आपका ज्ञानचंद, और दूसरी तरफ से हो जाएगा आपका है फतेह शाह। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये युद्ध है। अब 2 से 3 युद्ध और कवर कर लेते हैं दोस्तों। एक था यहाँ पर भंगाड़ी का युद्ध, इसमें डायरेक्ट नाम याद कर लो किसने लड़ा था। एक थे आपके गुरु गोविंद सिंह जी, और दूसरी तरफ से था आपका फतेह शाह। इंपॉर्टेंट युद्ध है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जाओगे दोस्तों, एक है यहाँ पर गणाई का युद्ध। ये किसके मध्य पूछ लेंगे? एक तरफ से देवीचंद, और यहाँ पर दूसरी तरफ से था आपका प्रदीप शाह। अनदर इंपॉर्टेंट युद्ध की तरफ हम जाएंगे, एक है ग्वालदम। ये तो हजारों बार हो चुका है रिपीट, इसका वर्ष भी पूछा गया है 1581। किसके मध्य पूछ लेंगे? एक तरफ से रुद्रचंद, और दूसरी तरफ से था आपका यहाँ पर बलभद्र सिंह थापा। इंपॉर्टेंट ये बलभद्र शाह, सॉरी दोस्तों, थापा गलती से निकल गया। अब इसके अलावा और इंपॉर्टेंट जाओगे दोस्तों, एक है यहाँ पर पाली गांव का युद्ध। आई होप सभी ने सुना होगा दोस्तों, ये होता है आपका हर्षदेव जोशी, और दूसरी तरफ से था आपका यहाँ पर मोहन चंद। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट थे। किस पुस्तक से ज्ञात होता है कि फतेह शाह ने गुरु राम राय को गुरुद्वारे के लिए 3 गांव दिए थे? इंपॉर्टेंट ये बुक है, ये नाम है मेमोयर्स ऑफ देहरादून। इसमें आपने कमेंट करके बताना है मेमोयर्स ऑफ देहरादून के लेखक यहाँ पर कौन है? परमार वंश में राजस्व के प्रमुख अधिकारी को बोलते थे। मान के चलना, बिल्कुल किसी भी वंश से ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल बनते हैं, तो ये बोलते थे दस्तरी। आगे चलो, किस लेखक द्वारा प्रद्युमन शाह के कार्यकाल को कुशासन में डूबा हुआ बताया गया था? तो ये बोला गया था शिव प्रसाद डबराल जी के द्वारा। किस चंद शासक का एक चित्र न्यूयॉर्क संग्रहालय में रखा गया है? रिपीटेड क्वेश्चन है। बाज बहादुर चंद।
चंद वंश की स्थापना किस जिले से हुई? बिल्कुल बन सकता है दोस्तों, आप सभी को पता होगा राज किला बनाते हैं कहाँ पर? चंपावत। श्रीदेव सुमन का जन्म कब हुआ? पूरी डेट ही बनेगी 25 मई 1916 को जन्म, जनपद टिहरी, प्रॉपर प्लेस जौलगांव। और ये प्रथम सुमन स्मृति दिवस इंपॉर्टेंट है, ये मनाते हैं 25 जुलाई 1946 को। जिम कॉर्बेट की प्रथम पुस्तक, तो ये है आपकी मैन ईटर ऑफ कुमाऊं। इसी में अंतिम पूछ लेंगे, आंसर करोगे यहाँ पर ट्री टॉप। चलो आगे चलते हैं। पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना किसने की थी? तो ये की गई थी दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा। किसके सहयोग से? ये है पत्नी विमला, ये नाम भी नोट कर लो इनकी वाइफ का। सुंदरलाल बहुगुणा को किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार मिला? तो ये इन्हें दिया जाता है दोस्तों वर्ष 2009 में। बाकी इनको काफ़ी वीडियोस में डिटेल में कर लिया है डिस्कस। विपिन रावत जी का जन्म स्थान डैश पर हुआ? तो ये है दोस्तों देखो पौड़ी गढ़वाल के बमरोली गांव से, ये याद कर लो। देश के प्रथम सीडीएस रहे हैं, इनका निधन हो चुका है। राज्य में हाथी दिवस, तो ये मनाते हैं 4 अक्टूबर। राज्य में लोक संस्कृति दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका दोस्तों 24 दिसंबर। अब सीधे ध्यान में रख लो इंद्रमणि बड़ोनी जी का नाम, उन्हीं के उपलक्ष्य में यहाँ पर मनाया जाता है। जीएसटी विधेयक पारित करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य रहा है? तो ये है 5वां 2 मई 2017। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना का शुभारंभ हो सकता है, पूरी डेट आ जाए सामने, 25 दिसंबर 2018। ये 25 दिसंबर दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म की डेट है। चलते हैं आगे। द कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल किस वर्ष पारित हुआ? अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल, ये है 1932। आओ चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर दोस्तों 4 धाम की ऊंचाई ली है, इनको फटाफट से देख लेते हैं। गंगोत्री धाम 3048 मीटर, यमुनोत्री 3235, केदारनाथ ये है आपकी 3133 और सर्वाधिक ऊंचाई ये है आपका 3584 यानी केदारनाथ। कभी कभी क्रम बन जाएगा तो लगा लेना, आप देख लो क्रम से, इसका ले लो फिलहाल आप स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रदेश को स्पोर्ट्स स्टेट बनाने के लिए राज्य सरकार ने किस नाम से योजना शुरू की है? अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है स्वस्थ युवा स्वच्छ उत्तराखंड। उत्तराखंड में नेशनल स्कीइंग एंड स्नोबोर्ड चैंपियनशिप का आयोजन वर्ष 2022 में कहाँ किया गया? तो ये जब भी स्कीइंग वगैरह की बात आती है सीधे कर लेना ओली। बाकी देखो यहाँ पर एक सैफ खेलों का आयोजन भी हुआ था, वर्ष बन जाता है, आंसर करोगे 2004। मैं गंगा बोल रही हूँ पुस्तक के लेखक, तो ये है आपके रमेश पोखरियाल। अन्य बात करोगे, एक है यहाँ पर भीड़ साक्षी है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। आगे चलते हैं। इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एगल का खिताब जीता, तो ये मैंने ऐसे ही डाल दिया है क्वेश्चन, क्या पता बन जाए। ये है लक्ष्य सेन, जनपद अल्मोड़ा। उत्तराखंड के किस स्थल से सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी प्रतिमा मिली है? तो ये देखो मैंने ले ली है आपकी घाटी, ये यमुना घाटी पड़ जाएगी, उत्तरकाशी जनपद। राज्य के सभी राष्ट्रीय उद्यानों व वन्य जीव विहारों के चारों ओर 10 मीटर तक क्षेत्र को इको फ्रेजल जोन घोषित किया गया। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी दायरा याद कर लो 10 मीटर। अगस्त 2019 की यहाँ पर बात है। जैसे आप सभी को पता होगा 500 मीटर कहाँ पर? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में इको साइलेंस जोन घोषित किया था। तो डायरेक्टली क्वेश्चन मैंने खुद दिया था पेपर, ये आया था कि कितने मीटर क्षेत्र को, ये था 500, तो ये याद कर लो 10 मीटर। अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल। शैवाल की खेती करने के लिए राज्य सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया? अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ये है आपका इजराइल। अभी देखो इजराइल का युद्ध भी चल रहा है, तो हो सकता है करंट में यहाँ पहुँच जाए वो। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड का गठन ये होता है वर्ष 2000। ज्योलिकोट में मधुमक्खी पालन केंद्र की स्थापना, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, 1938। कहाँ पर? ज्योलिकोट, जनपद नैनीताल। रुद्रचंद का कुमाऊनी भाषा में लिखित ताम्रपत्र किस स्थान से मिला? काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, अल्मोड़ा जनपद। कब मिला है? 2020। देख लो दोस्तों, बिल्कुल काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम, इजी हो जाएगा बिल्कुल, उधम सिंह नगर। लघु उद्योग सेवा संस्थान, अब ये दोनों उद्योग मैंने इसलिए ले लिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। राष्ट्रीय लेवल का पूछेंगे उधम सिंह नगर, नॉर्मल पूछ लेंगे लघु उद्योग सेवा संस्थान, ये होगा हल्द्वानी। सुतवा आभूषण पहना जाता है, तो ये पहनोगे आप गले में। राज्य में पहला हिमालय दिवस किस वर्ष मनाया गया? तो देखो पहला मनाया गया था वर्ष 2015 में, और किस तारीख को मनाते हैं ऐसा पूछेंगे, 9 सितंबर को। जागेश्वर कमेटी का गठन 1914। राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह, तो ये है आपका यहाँ पर जागेश्वर
धोरा बांध स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। उधम सिंह नगर, नदी है किच्छा। वाणी प्रवाह समाचार पत्र निकलता है? बढ़िया है क्वेश्चन, बिल्कुल ये है काशीपुर। चलते हैं आगे। जंगलात कानून के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने चलाया? तो ये चलाया गया दोस्तों यहाँ पर हर्षदेव ओली के द्वारा। बरमदेव मंडी किस वर्ष बही, कब बही? 1880 में। किस नहर में बाढ़ आ गई पूछ लेंगे तो ये शारदा रिवर में जब बाढ़ आई थी ये बह गई थी आपकी बरमदेव मंडी, टनकपुर में है ये। कोटली का विष्णु मंदिर स्थित है? तो ये देखो जब परसों 13 जनपद कवर किए हैं, ये सारे फैक्ट भी बता दिए हैं। ये है पिथौरागढ़ में। पूछ लेंगे विश्व धरोहर कब घोषित किया? आंसर करोगे वर्ष 2019। असुर चूल्हा मंदिर, तो ये है आपका मड़गांव, जगह है पिथौरागढ़। अब लास्ट में ले लिए दोस्तों मैंने कुछ गोरखाकालीन टैक्सेस जो बार बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। पहला है आपका कुशही नामक कर, ऐसे बनेगा कि ब्राह्मणों पर जो कर लगाया था नाम बताओ, आंसर करोगे कुशही। नेक्स्ट है आपका रहता कर, ये जो गांव छोड़कर चले जाते हैं उनसे लगता है रहता कर। अगला है बहता, ये होगा छिपाई हुई संपत्ति पर। नेक्स्ट है आपका टांड कर, ये तो काफ़ी रिपीटेड है, ये है बुनकरों से। नेक्स्ट मांगा कर, ये था दोस्तों प्रत्येक नौजवानों से 1 रुपये ये लिया जाता था। अगला है आपका मौकर, तो ये देखो ये था गोरखाकालीन भी था, प्रति परिवार में लगता था और साथ ही चंदकालीन टैक्स भी था। दोस्तों युद्धों के समय एक कर मांग लिया जाता था, उसका नाम भी क्या है यहाँ पर? मांगागर। तो फ्रेंड्स ये वीडियो हो जाता है यहाँ पर एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए और एक शेयर आप जरूर यहाँ पर कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।